नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी कल से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार जीविका का, एरिया कोऑर्डिनेटर का और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ठीक है? यानी कल से एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर का ये महामैराथन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 250 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग 250 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 1 अपलोड किए थे जिसमें आप लोग का कमेंट था कि सर पार्ट 2 जो है वो जल्दी से लाइए। तो आज हम लोग पार्ट 2 में 251 नंबर क्वेश्चन से लेकर 500 तक सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी 250 का ये महामैराथन होने वाला है। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में देख कर ही जाना है, ठीक है? अगर आप लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग रिवीजन करके ही जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ही मायने है। 10 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक जो है रिवीजन स्टार्ट नहीं किए हैं, जो भी साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे सीसी का हो या एसी का हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि कम समय में 4 से 5 दिन में सभी बुकों का नोट्स कैसे रिवीजन करें, तो आप लोगों के लिए देखिए इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेगा, जहाँ पर आपको सारे सेट का जो है प्रैक्टिस सेट आपको हाईलाइट मिलेगा, ताकि आप लोग जो है 2 से 3 दिन में जो है सभी सेट का जो है हाईलाइट यहाँ से रिवीजन कर सकें, ठीक है? इस प्रकार से जो है आपको सारे बुक का जो है नोट्स में हाईलाइट्स मिलेगा। जो भी मैथ रीजनिंग है उसको स्किप किया गया है, बाकी जितने भी है सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर, जीके जीएस, करंट, सभी का जो है हाईलाइट किया गया है, सभी बुक का। तो दोस्तों, ये रहा जो है 6 बुक का लिस्ट। देखिए यहाँ पे 6 बुक का लिस्ट है, जिसमें आपको मिलेगा सभी बुक का हाइलाइट्स, सेट, प्रैक्टिस सब चीज़ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है? तो ये रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच में आपको जो है जाके सारे नोट्स यहाँ से प्राप्त करना है, ठीक है? मात्र आपको 99 रुपये में जो है सारे नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स प्राप्त करना, तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर से जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर आपको तुरंत जो है इस बैच में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये नंबर है, ठीक है? चलिए 6 नोट्स कौन-कौन है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 बुक का लिस्ट है। यहाँ से आपको सारे बुक का जो है नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एरिया कोऑर्डिनेटर का, वो कल से एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर से, ठीक है? और सीसी का एग्ज़ाम जो है वो 4 दिसंबर का होने वाला है। तो सीसी वाले जो भी साथी है उसके लिए अभी भी समय है, आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कीजिए, ठीक है? अगर आपके पास नोट्स नहीं उपलब्ध है तो आप हमसे नोट्स लीजिए और रिवीजन कीजिए, या कहीं से भी आप नोट्स लीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से इस बैच में ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का महामैराथन क्वेश्चन 251 नंबर से, ठीक है? उससे पहले सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग लाइक करिएगा, सभी लोग लाइक करिएगा। और जो भी साथी नए हैं, नए साथी जो भी है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिल सके। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर किरण का हो गया, यूथ का हो गया और दोस्तों यूनिक का हो गया, ये सारे का जो है सब्जेक्ट नॉलेज का मास्टर वीडियो अपलोड है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सारे नोट्स जो है वहाँ पे मिल जाएगा, सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किस वर्ष किया गया था? विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। 1983 में किया गया था। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शटडाउन फीचर उपस्थित होते हैं, शटडाउन फीचर जो है उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, यानी शटडाउन अप करके जो है स्टार्ट अप करके जो है शटडाउन फीचर कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यू पर आप प्रस्तुतिकरण की फाइलों को क्रम से लगा सकते हैं? किस व्यू पर आप प्रस्तुतिकरण की फाइलों को क्रम से लगा सकते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं, स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस जो है एक प्रकार का जो है प्रोग्राम है, तो हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर फाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है? चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि यह एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया एक संग्रह है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे स्टोरेज के माध्यम से सेव किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रत्येक फाइल का नाम होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फाइल की विषय वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयुक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइल में समानता डाटा होते हैं, तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए
256 नंबर की कथनों को उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें डाटा प्रोसेस करने की व्याख्या होती है। कथनों की जो है उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें डाटा प्रोसेस करने की व्याख्या होती है। तो हो जाएगा दोस्तों ये प्रोग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जो है संक्षिप्त अक्षर संक्षिप्त अक्षर केबी का सामान्य नाम क्या है, केबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो किलोबाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए टर्मिनल क्या है, टर्मिनल जो है वो क्या है, तो जो है टर्मिनल है दोस्तों वो क्या है। ठीक है, कि टर्मिनल क्या है तो हो जाएगा यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई भी नहीं टर्मिनल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलों को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट प्रायः स्टोरेज माध्यम से स्थित डैश में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों ये फोल्डर में स्टोर किया जाता है, यानी फाइलों को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट प्रायः स्टोरेज माध्यम से फाइल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कंप्यूटर का प्राथमिक लक्ष्य डाटा का डैश में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है, तो दोस्तों हो जाएगा यानी इन्फॉर्मेशन में, इन डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ठीक है, चलिए नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में काम करने लगे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी होगी, तो दोस्तों इसके लिए नम लॉक दबानी होगी, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डैश से प्रोसेस व मेमोरी प्रबंधन सेवाएं मिलती है जिससे 2 या अधिक टास्क जॉब या प्रोग्राम साथ साथ चल सके, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर ए टास्किंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप किसी ऑप्शन का चयन नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल का फिर से क्लिक करें या डैश कुंजी दबाएं ताकि मेनू बंद हो जाए, तो दोस्तों यानी या स्केप दबाएं, स्केप दबाने से भी जो मेनू है वो बंद हो जाता है, स्केप दबाने से मेनू बंद हो जाता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले से चल रहे कंप्यूटर का रीस्टार्ट करना कहलाता है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो रीबूटिंग कहलाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए उठाकर ले जाने वाले लायक और सुविधाजनक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर को जो है लैपटॉप कहते हैं। यात्रा करने के लिए या कहीं भी लेकर जाने के लिए जो सुविधाजनक कंप्यूटर होता है उसको लैपटॉप कहते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका परिभाषित होता है। कंप्यूटर के प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या जो है परिभाषित होता है, तो हो जाएगा स्पीड जो है परिभाषित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए डिस्क का ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्क का ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं, जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा वायरलेस, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा वायरलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क के उस कनेक्ट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और प्रयोक्ता परिवर्तित इरेज नहीं कर सकते हैं, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और प्रयोक्ता परिवर्तित इरेज नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा दोस्तों ये केबल रीड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, तो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्थमेटिक एक मिनट, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटना गुण और भाग होता है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो है क्या होता है जमा यानी जोड़ना घटाना गुना करना और भाग करना ऐसे भी होता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए करें कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कि पहला है कि चैटिंग ईमेल के समान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चैटिंग जो है केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, कीबोर्ड जो है किस प्रकार की डिवाइस है,
तो हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए डैश डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो हो जाएगा डिस्क ड्राइव को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो ईमेल भेजना जो है पत्र लिखने के समान होता है। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान होता है। ठीक है, चलिए उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त समान शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हुआ हो? तो ये प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूवेबल डिस्क को प्राय क्या कहते हैं? रिमूवेबल डिस्क को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर नहीं है तो वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है। श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो श्री एक्स जो है ये कहाँ पर जो है अपना रिपोर्ट है वो सेव करेगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं फ्लॉपी डिस्क में रिपोर्ट जो है सेव करेगा, उसके बाद वाई को भेजेगा जो कि वाई उसके बाद जो है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 5 हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क में सेव करेगा। ठीक है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर उपकरण को जो है दोस्तों हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड जो है कहाँ सेव करती है? तो क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट अथवा हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए आइकॉन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी का उपयोग करते हैं। तो हो जाएगा इनमें से कोई भी का उपयोग नहीं करते हैं, यानी हाईलाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर भेजी जाती है? तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जो है भेजी जाती है, तो ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं, सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ठीक है, चलिए सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सिस्टम के जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी सेटिंग्स ऑटोमेटिक या स्टैंडर्ड होती है? कौन सी सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होती है? तो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन इसका हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, चलिए जिसमें इंस्ट्रक्शन आसानी से समझ आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो आसानी से समझ आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो हो जाएगा यानी हाइपर आइकॉन इन्फॉर्मेशन वर्ड प्रोसेसिंग। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा यानी ये डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर क्या होता है? देखिए ब्राउजर जो है वो क्या होता है? तो जो ब्राउजर है दोस्तों ये क्या है? तो ब्राउजर जो है यानी ये एक वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग आने वाली हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर का जो भाग है ये जो है क्या कहलाता है? डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग आने वाली हार्डवेयर का भाग को क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, कर्सर कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो जगह इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे जो है इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए जिस साइट का आप प्रायः प्रयोग करते हैं यदि उनमें जाना चाहते हैं तो हर बार उसका एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको क्या करना होगा? तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको इसकी एक कॉपी बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के किस भाग में प्रोग्राम और फाइलें बाद में प्रयोग के लिए स्टोर की जाती है? तो स्टोर कहाँ करते हैं? तो हो जाएगा हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं। ठीक है,
चलिए, एक द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जाती है। एक द्वितीय मेमोरी जिसमें सूचनाएं जो है क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मैग्नेटिक टैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार की प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो हो जाएगा दोस्तों ये लाइन प्रकार की प्रिंटर का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए, वेब पेजों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वेब पेजों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए जो है ये सभी की आवश्यकता होती है, यानी इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र और एक वेब सर्वर का उपयोग होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। चलिए, HTML भाषा TENT को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है। तो बोल्ड करने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा बी, यानी बी जो है ग्रेटर देन बी और लेस देन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, यानी बोल्ड करने के लिए बी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, MS एक्सेल की कौन सी सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकती है। तो ऑटोमेटिक जो रूल्स है दोस्तों ये कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा बना सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा बना सकते हैं। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठियाँ को कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसे वेब पृष्ठ कहते हैं, वेब पृष्ठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, ईमेल को मेल बॉक्स से एक्सेस करने के लिए कौन सा उपयोगी है। ईमेल को मेल बॉक्स से एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है। तो हो जाएगा POP3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अस्थाई आउटपुटर प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अस्थाई आउटपुटर प्राप्त करने के लिए डैश का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, तो प्रिंटर का उपयोग करते हैं, प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और जो है डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हो जाएगा ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट जो है ये मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि डैश को आंतरिक मेमोरी कहते हैं। किसको आंतरिक मेमोरी कहते हैं। तो आंतरिक जो मेमोरी है उसको यानी ROM कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए, हाइपरलिंक को कीबोर्ड के द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। हाइपरलिंक को कीबोर्ड के द्वारा करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। ठीक है, विंडोज क्या है, विंडोज है वो क्या है। तो विंडोज जो है दोस्तों एक GU यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्राम्स की ड्राइव को भौतिक त्रुटियों की जांच करने के लिए उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें डैश कहते हैं। तो दोस्तों जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें यानी स्कैन डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कैन डिस्क। ठीक है, चलिए, किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से जैसे बड़ा करके लिखने चाहते हैं तो जो नीचे के लाइनों तक पहुंचता है तो उसे डैश कहते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से जैसे बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो नीचे की लाइन तक पहुंचता है तो उसे डैश कहते हैं। तो इससे जो है ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है, ट्विस्ट पेयर केबल संदर्भ में कौन सा कथन औसत है। तो दोस्तों ये नहीं करें, कौन सा कथन गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। ट्विस्ट पेयर केबल के बारे में कथन 4 गलत है कि यह डाटा का सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करती है। अगर डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करती है तो यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी विशिष्ट संख्याएं जो इंटरनेट का पता होती है। एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट को पता होती है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा IP एड्रेस सिर्फ इंटरनेट को पता होता है। ठीक है, चलिए, रजिस्टर एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होते हैं। रजिस्टर एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है तो ये रैम हो जाएगा। ऑप्शन ए रैम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्द से बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी
ये हो जाएगा फाइल और रिप्लेस। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदलना हो तो किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए कंट्रोल प्लस होम की प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। तो कर्सर से आरंभ में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो ये आरंभ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा www के सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थानों के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर सकता है। तो हो जाएगा डिलीट कुंजी हो जाएगा, यानी इरेज मतलब डिलीट करना होता है, तो डिलीट कुंजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि कंप्यूटर में डैश ना हो तो बूट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो इसे बूट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक डैश नामक शब्द प्रयोग होता है। एक डैश नामक शब्द जो है प्रयोग होता है जो जब सर्च इंजन वेब पृष्ठ या पेज लौटाता है तो वेब पृष्ठ जब एक सर्च इंजन वेब पृष्ठ या पेज लौटाता है जो शोध परिमाण या क्राइटेरिया को मैच करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, लिंक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी किस शब्द का उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा एक्टिव या सक्रिय विंडो का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो माइक्रोचिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज या मेमोरी भिन्न है। जो घटक के बारे में स्टोरेज या कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कीमत और मूल्य के बारे में। उसके बाद हो जाएगा विश्वसनीयता के बारे में, जो है दोनों में अंतर है। ठीक है, और गति के बारे में जो है दोनों में भिन्न है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि डिस्क ड्राइव बंद पड़ जाए या फेल हो जाए लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो रहा है और उसके उपयोग से प्रोसेसिंग चालू है, तब ऐसे एप्लीकेशन को डैश फीचर सहित संरचित करना कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, ऐसे एप्लीकेशन को जो है फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स जो है वो क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाओं का क्रय और विक्रय करना। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट पर उत्पादों को क्रय और खरीदना और बेचना, इसी को ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन से 4 चीज़ें आवश्यक है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन से 4 चीज़ जो है वो आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 चीज़ कौन कौन से हो जाएगा, तो हो जाएगा टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP हो जाएगा। ISP टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं। सर्वर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी शब्द संसाधन, ये सर्वर के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर के द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है या लिखने की क्षमता है, तो हो जाएगा यानी
ये सी डी आर डिस्क में जो है यूजर को एक से ज़्यादा बार जो है स्टोर करने की जो है क्षमता है। तो सी आर रोम हो जाएगा, सी आर रोम हो जाएगा, सी डी आर रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एफ टी पी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट या ग्राहकों के कंप्यूटर के संसाधनों को डैश नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सर्वर एप्लीकेशन नियंत्रित करता है, सर्वर एप्लीकेशन नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पेज या पृष्ठ को रिलोड करने हेतु डैश बटन दबाएंगे। तो हो जाएगा दोस्तों ये रिफ्रेश बटन दबाएंगे। ठीक है, रिलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल डिवाइसेज उपकरण है। कंप्यूटर्स के लिए कौन से डिजिटल डिवाइसेज उपकरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये डिजिटल कॉम कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्राउजर विंडो के साथ साथ विभिन्न वेब पृष्ठों को खुला रखने हेतु डैश समर्थन हो देता है। एक ब्राउजर विंडो में साथ साथ विभिन्न वेब पृष्ठों को खुला रखने हेतु डैश समर्थन देता है। तो टैब बॉक्स समर्थन देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि आप एक यूआरएल टाइप करने हेतु और वेब पेज प्रदर्शित कर सकते हैं। आप एक यूआरएल टाइप करने हेतु और वेब पेज प्रदर्शित कर सकते हैं, या वेब पेज से संबंध सूची प्रदर्शित करने हेतु एक की वर्ड टाइप करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एड्रेस या पता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी या सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। तो हो जाएगा दोस्तों ये रेड लाइट के लेजर झरोके से, मैग्नेटिक डॉट से, मैग्नेटिक स्ट्रिप से, ये सभी की मदद से जो है वो लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वेंडर सृजित या क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को डैश कहा जाता है। तो संशोधन को जो फिक्सेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए जब पावर बंद की जाती है तब कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कॉन्टैक्ट्स खो देते हैं, वो डैश है। जब पावर ऑफ करते हैं या ऑफ की जाती है तब कैच और प्रमुख जो मेमोरी है वो अपने सारे जो है वो खो देते हैं। ये कौन से प्रकार की जो है मेमोरी है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों ये जो है यानी वोलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे तो जो है WWW कहते हैं, वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे इसी का फुल फॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रत्येक कंप्यूटर में डैश और कई में डैश भी होता है। तो प्रत्येक जो कंप्यूटर है इसमें ऑपरेटिंग प्रणाली होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 5 हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख जो मेमोरी है ये किसके समन्वय से कार्य करती है। तो हो जाएगा दोस्तों ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ठीक है, चलिए एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में किंग करना है वह डैश का प्रयोग कर रहा है। तो हो जाएगा दोस्तों ये बैंक बॉन्ड का उपयोग कर रहा है। एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में किंग करना वो डैश का प्रयोग कर रहा है। तो बैंक बॉन्ड का उपयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए डैश में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकीकृत जुड़े हो जाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क कई जो है कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकीकृत जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा स्टोर करने हेतु करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ये हार्ड डिस्क। ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक डैश का उदाहरण है।
तो हो जाएगा दोस्तों क्लोज सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए डैश में संग्रहित करके आप फाइलों को व्यवस्थित करते हैं, तो फोल्डर्स में संग्रहित करके जो है फाइल को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, चलिए सभी हैकर क्या है, सभी हैकर जो है सभी हैकर जो है अन्य लोगों के कंप्यूटर में सेंधमारी करते हैं, अन्य लोगों के कंप्यूटर में सेंधमारी करते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है, पेज प्रीव्यू मोड में जो है वो क्या होता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को देख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग करते हुए प्रारंभ में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है, डैश का उपयोग करते हुए प्रारंभ में जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की गई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट आप खोले जो है रख सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, यानी इतने अधिक जितने कि कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकते हैं, यानी जितने कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो GUI जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो जंक ईमेल को जो है स्पैम कहते हैं। ठीक है, वर्ड में कॉल मानर और डाटा की रचना के लिए आपको ज़रूरत होती है, वर्ड में कॉल मानर डाटा की रचना के लिए आपको जो है ज़रूरत होती है, तो लगातार टैब की जब तक कि कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए। ठीक है, लगातार टैब का उपयोग करते हैं ताकि कर्सर जो है वो इच्छित स्थान पर पहुंच ना जाए। ठीक है, चलिए एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो हो जाएगा दोस्तों ये माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सीपीयू में होता है, सीपीयू में क्या होता है, तो हो जाएगा नहीं एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, चलिए जब आपको एक पाठ एक पृष्ठ से दूसरे पर ले जाना हो तो अच्छा तरीका क्या है, तो अच्छा तरीका है कि डिलीट या रिटाइप करो, जब आपको एक पाठ या पृष्ठ एक पृष्ठ से दूसरे पर ले जाना हो तो आपको डिलीट या रिटाइप करो। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए, तो वेब पर सूचना हेतु देखने के लिए आपको वेब ब्राउज़र होना चाहिए। ठीक है, वर्ड में आप पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो इंसर्ट या सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके। ठीक है, चलिए वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हाइपरलिंक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा हाइपरलिंक। ठीक है, चलिए इसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है, तो हो जाएगा दोस्तों ये रैम का संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है। ठीक है, गैर अंकिक डाटा का उदाहरण क्या है, तो गैर अंकिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। ठीक है, यानी नॉन न्यूमेरिक डाटा ये कर्मचारी का पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडेड प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में किया जाता है जो उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें पासवर्ड कहते हैं, ऑप्शन बी पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषताएं उसे उपयोगी बनाती है, तो हो जाएगा दोस्तों ये रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डैश कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्टर्स बताता है कि जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं डाटा कच्चे तथ्य को बताता है, रॉ फैक्टर्स को बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बनता है, डाटा कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बनता है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानता शेयर किया जाता है, तो ये प्रिंटर्स हो जाएगा, प्रिंटर्स का जो नेटवर्क्स ये शेयर किया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी बड़े डॉक्यूमेंट के आरंभ में या अंत या समाप्ति तक आपको कौन सा की स्ट्रोक ले जाएगा, किसी बड़े डॉक्यूमेंट के आरंभ या अंत या समाप्ति तक
आपको कौन सा की स्ट्रोक ले जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम प्लस होम और कंट्रोल प्लस ऐड। कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस ऐड का उपयोग करेंगे तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है। सेविंग एक डैश प्रक्रिया है, यानी सेविंग जो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी सेविंग जो है एक मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करता है, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज पर कितने हाशिए यानी मार्जिन होते हैं? तो पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ये 4 मार्जिन होते हैं, ऊपर, नीचा, दाहिना और बायां। ठीक है, 4 मार्जिन होता है। चलिए जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है, जब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो डाटा और जो प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में रखा जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नीचे में से कौन सा संबंध जो है वो सही नहीं है? ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पेरीफेरल जो है ऑप्शन में से पेरीफेरल नहीं होगा, जबकि एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर ये सभी होगा। ठीक है। कंप्यूटर की रचना में डैश नामक हार्डवेयर आते हैं। कंप्यूटर की रचना में डैश नामक हार्डवेयर आते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर और मॉडेम हो जाएगा। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्तंभ या कॉलम से टेक्स्ट का जोड़ होता है, स्तंभ या कॉलम से टेक्स्ट का जोड़ होता है तो जस्टिफाइड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिफाइड। अनजाने ईमेल अनुलंघनों को क्या निकाला जाता है? अनजाने ईमेल अनुलंघनों को क्या निकाला जाता है, यानी क्यों निकाला जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये इसमें वायरस हो सकता है, इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है। एम्बेडेड प्रणाली क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों हुआ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, हुआ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन या उपकरण को नियंत्रित करता है, जो मशीन और उपकरण को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। झूम कमांड चयनित करने से क्या होता है? झूम कमांड चयनित करने से क्या होता है? तो प्रदर्शित, एक मिनट, झूम कमांड चयनित करने पर प्रदर्शित दस्तावेज प्रसारण में बदलाव लाता है। प्रदर्शित दस्तावेज प्रसारण में बदलाव लाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लाइन के बीच, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लाइन के बीच जो है, टेक्स्ट लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर स्थान को जो है लाइन स्पेसिंग कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए किसी शब्द के नीचे लाल रंग की लहर रेखा या सूचित करती है कि शब्द क्या है? किसी शब्द के नीचे लाल रंग की लहर रेखा या सूचित करती है कि जो शब्द है वो डिक्शनरी फाइल में नहीं है, अतः इसका उच्चारण गलत हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए एक डिजिटल वॉच किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो डिजिटल वॉच जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है। डैश टाइप की गई सामग्री की आकृति है, तो फॉर्मेट टाइप की गई सामग्री की आकृति है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, ये नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। कीबोर्ड पर डैश संख्याओं के त्वरित समावेश में आपको समक्ष बनाता है। कीबोर्ड पर डैश संख्याओं के त्वरित समावेश में आपको सक्षम बनाता है, तो हो जाएगा दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए डैश सेटिंग्स स्वयं चालित और मानक है, डैश सेटिंग्स स्वयं चालित और मानक है, तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए एरो कीज का प्रयोग हो सकता है, एरो कीज का प्रयोग कहाँ पर हो सकता है? तो जिस टेक्स्ट का समावेश हो चुका है उसमें कर्सर चलाने के लिए, जिस टेक्स्ट का समावेश हो चुका है उसमें कर्सर चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए जब वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट की रचना करते हैं, तो इस काम में यह देखना भी शामिल होता है कि स्क्रीन पर एवं प्रिंटेड रूप में पेज पर वर्ड्स कैसे लग रहे हैं। तो हो जाएगा दोस्तों टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए जब किसी फाइल को पहली बार सुरक्षित किया जाता है तो क्या होता है?
तो जब किसी फाइल को पहली बार जो है सुरक्षित किया जाता है, तो इस फाइल को पहचानने के लिए इसे एक नाम दिया जाता है। इस फाइल को पहचानने के लिए इसे एक नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वाक्य के बीच में किसी शब्द के समावेश के लिए क्या होता है? किसी वाक्य के बीच में किसी शब्द के समावेशन के लिए क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कर्सर को वाक्य के इच्छित स्थान पर ले जाए उस स्थान पर नए शब्द को टाइप कर दीजिए। यानी कर्सर को वाक्य के इच्छित स्थान पर ले जाए और उस स्थान पर जो है नए शब्द को टाइप कर दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यदि सेव किया गया फाइल दोबारा एडिट किया जाए तब क्या होगा? दोबारा एडिट किया जाए तब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑफिस जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉर्पोरेट डैश के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, उसे WAN के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ड में टेक्स्ट या पाठ को फॉर्मेटिंग करते समय आप कौन से समूह पर कार्य करेंगे? वर्ड में टेक्स्ट या पाठ को फॉर्मेटिंग करते समय आप कौन से समूह पर कार्य करेंगे? तो हो जाएगा पैराग्राफ, इंडेक्स और सेक्शन पर कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के प्रथम पेज को डैश कहते हैं। तो वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, होम पेज। चलिए प्रयोक्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन या चर्चा का तरीका निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, ये प्रयोक्ता इंटरफेस नियंत्रित करता है। प्रयोक्ता इंटरफेस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जिसमें पहले से ही समन्वयक फॉन्ट या लेआउट या पृष्ठभूमि है, ऐसे पूर्व रचित दस्तावेज को क्या कहते हैं? ऐसे पूर्व रचित दस्तावेज डैश है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी टेम्पलेट है, जिसमें पहले से ही समन्वयक फॉन्ट लेआउट और पृष्ठभूमि है। ये कौन सा हो जाएगा? टेम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ctrl+V कुंजी प्रेस करने पर क्या होता है? तो Ctrl+V इसका उपयोग जो है सेलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। यानी पेस्ट करने के लिए जो है Ctrl+V का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए किसी सेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? किसी सेल में मौजूदा तारीख या तारीख को एंटर करने के लिए किस जो है कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, यानी किसे प्रेस करते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ये Ctrl+ जो है सेमीकोलन, Ctrl+ सेमीकोलन। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं जो है तारीख एंटर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रिलेशनल डेटाबेस का वर्णित करता है? कौन सा रिलेशनल डेटाबेस को वर्णित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें रिलेटेड डाटा के पृथक टेबल होते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस हैंड आउट नोट्स के लिए लाइनें बनी होती है उसमें स्लाइडें कैसे प्रिंट की जाती है? तो उसमें जो स्लाइडें हैं वो प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स में हैंड आउट्स सिलेक्ट करें और प्रति पृष्ठ 3 स्लाइड सेट करें। जो प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स में हैंड आउट्स सिलेक्ट करें और प्रति पृष्ठ 3 स्लाइड सेट करें। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपके पास डाटा के कॉलम है जो एक प्रिंटेड पेज से ज़्यादा है। प्रत्येक पेज पर कॉलम हेडिंग आप ऑटोमेटिकल कैसे प्रिंट करेंगे? तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर ए कि फाइल मेनू पर पेज सेट अप क्लिक करें। फाइल मेनू पर पेज सेट अप क्लिक करें, शीट टैब क्लिक करें और उस रो को एंटर करें जिसमें प्रिंट टाइटल्स में ये कॉलम हेडिंग्स हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए असिस्टेंट क्या है? असिस्टेंट जो है वो क्या है? तो जगह सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेशन कैरेक्टर है। सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेशन कैरेक्टर है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट की कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े क्रम में लगाना है?
तो कैरेक्टर, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल और डाटाबेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषम को पहचान कीजिए। कौन विषम है? तो यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सभी एक है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ये भिन्न है। तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही वर्कशीट में सिलेक्ट किए गए सेल से 2 अन्य सेल में फॉर्मेटिंग की को सिलेक्ट से 2 अन्य सेल में फॉर्मेटिंग को जल्दी से कॉपी करने का तरीका क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर बटन इमेज को 2 बार क्लिक करें और 2 बार क्लिक करें जहां फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर बटन या इमेज को 2 बार क्लिक करें जहां फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी टूल मेन्यू के बाद ऑप्शन, उसके बाद जनरल टैब और उसके बाद स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट मोड में जो है प्रिंटेड होता है जब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे सिग्नल साइज साइट का नेटवर्क है। ठीक है, चलिए वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जाता है? तो वर्ड में पेज ब्रेक जो है वो इंसर्ट या सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके, ठीक है। चलिए, एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं? एक्टिव सेल के जो कंटेंट्स है वो फॉर्मूला बार दिखाते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सेव की गई फाइलों को ढूंढने और लोड करने के लिए क्या जरूरी है? तो सेव की गई फाइल को जो है ढूंढने और लोड करने के लिए जो है ओपन कमांड्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ये बाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति डैश देता है। शेयरिंग की अनुमति जो है वो कौन देता है? तो ये स्विच देता है। ऑप्शन सी स्विच हो जाएगा। प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर के क्लॉक दर का माप डैश में होता है। तो हो जाएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेगाहर्ट्ज में होता है। ठीक है, चलिए एक कंप्यूटर वायरस या विषाणु समानता स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को जोड़ता है, उसे डैश कहते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। एक कंप्यूटर वायरस या विषाणु जो स्वयं दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को जोड़ता है उसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए डैश उपकरण जो डाटा और प्रोग्राम को अंतरित या बदलते हैं, जिसे मानव ऐसे प्रारूप में समझा सकते हैं और जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो हो जाएगा इनपुट हो जाएगा। ऑप्शन बी इनपुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज उपकरण के द्वारा डाटा और प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने या रिट्रीव में लगने वाले समय उसकी डैश है। स्टोरेज उपकरण के द्वारा डाटा और प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने या रिट्रीव में लगने वाला समय उसकी डैश है। तो दोस्तों हो जाएगा यानी ऑक्सेस गति है। ठीक है, चलिए एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार डैश बाइट्स एक्सेस कर सकता है। तो हो जाएगा एक 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट वस्तुतः डैश किलोबाइट के समान होता है। तो 1 मेगाबाइट 1024 बाइट्स के समान होता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की मेमोरी इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि डैश के सक्रिय अंशों को सम्मिलित कर सके। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बराबर होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट एवं वर्किंग स्टोरेज जैसी बड़ी होनी चाहिए ताकि जो है सक्रिय अंशों को सम्मिलित कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी या CPU
मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अस्थायी हार्ड स्पीड या जल्द गति धारण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए इस प्रकार की मेमोरी मेमोरी सुधार लाती है। इस प्रकार की जो मेमोरी है किसमें सुधार लाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में सुधार लाती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। डिजिटल या अंकित प्रणाली में न्यूनतम यूनिट क्या है? तो डिजिटल या अंकित प्रणाली में जो सबसे न्यूनतम यूनिट है वो बिट है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 5 हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस में सीपीयू और मेमोरी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड्स साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरण जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मिडी पोर्ट्स साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरण जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल की जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल की जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, माउस डैश समानता वान या एरो के आकार में दिखाई देते हैं। तो जो माउस है वो पॉइंटर के समान बाण या एरो के आकार में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रोसेसर का वर्ड साइज 16 बिट्स वाले वर्ड साइज की तुलना में 32 बिट्स हो तब एक बार डैश जो है एक बार वह डैश प्रोसेस कर सकता है। तो एक बार वो हो जाएगा, इनमें से किसी में से नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन में इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी इनमें से जो है कोई नहीं है उसका आंसर। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो है वो पेन ड्राइव है। ऑप्शन इसका, एक मिनट, सबसे जो साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है। ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव है। कौन सा डिवाइस उपकरण कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो पीडीए हो जाएगा, पीडीए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को डैश कहते हैं। तो सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को अंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट है, ठीक है। आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सॉफ्टवेयर सेट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीम रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति की दर पर सूचनाएं स्टोर और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें हार्ड डिस्क के रूप में जानते हैं, हार्ड डिस्क के रूप में, ठीक है। चलिए, विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर जो है वो क्या है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डैश एक सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा, एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर्स बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें डैश का समावेश होता है। तो इसमें 0 और 1 बाइनरी संख्या जो है वो 0 और 1 से बनता है, ठीक है। चलिए, डीवीडी जो है डैश का उदाहरण है। तो जो डीवीडी है वो किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि उन सॉफ्टवेयर टूल्स को डैश कहते हैं जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर टूल को क्या कहते हैं? तो उसे जो है एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अधिकृत उपभोक्ताओं के बीच डैश हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एवं आंकड़ों की साझेदारी करता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन ए नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव के द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो मानव के द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे जो है सोर्स कोड कहते हैं। ऑप्शन सी सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद ली जाने की जो सक्षम विधि होते हैं उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कट एंड पेस्ट करते हैं, कट एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा कार्य कंट्रोल यूनिट का नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग को निर्देशित करना, ऑपरेशन को निर्देशित करना ये कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है और सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधि के समूह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे एल्गोरिथम कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, रैम के बारे में कौन सा कथन औसत है, तो दोस्तों हो जाएगा रैम हार्डवेयर स्टोरेज जैसा है, रैम हार्डवेयर स्टोरेज जैसा है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है गलत है। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं, तो हो जाएगा रूट डायरेक्टरी कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, चलिए किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंट का डैश कहते हैं, तो दोस्तों इसे फॉर्मेट कहते हैं। ऑप्शन बी फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, सम B1 अनुपात B8 का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं फॉर्मूला B1 अनुपात B8 ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है, तो हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंपाइलर्स एवं ट्रांजिस्टर है एक प्रकार के, कंपाइलर एवं ट्रांजिस्टर है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों के निरूपण के लिए दो अंकों को उपयोग करता है, तो बाइनरी करता है, दो अंकों का उपयोग बाइनरी करता है। ठीक है, सर्व समान इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो हो जाएगा जो है माउस एवं कीबोर्ड, सर्व समान इनपुट जो है माउस और कीबोर्ड है। ठीक है, चलिए डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है, तो ये बैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है, तो हो जाएगा दोस्तों CD-ROM RW में राइट किया जा सकता है, CD-RW में राइट किया जा सकता है, जबकि CD-ROM में केवल रीड किया जाता है, CD-ROM में केवल रीड किया जाता है, जबकि CD-RW में राइट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे ड्रैगिंग कहते हैं। ऑप्शन 2। ठीक है, डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकल स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं डाटाबेस। ऑप्शन सी डाटाबेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बिहाइंड द सीन डिटेल्स को ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है जिस कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों ये CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, वर्कशीट में जो है कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को जो है सेल कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, डैश प्रायः किसी PC में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवरी होते हैं और उन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा वायरस। ऑप्शन ए वायरस हो जाएगा। ठीक है, ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तो ईमेल के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है इसे PC कहते हैं। ऑप्शन बी PC कहते हैं। जब फाइल में वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे डैश फाइल कहते हैं, तो उसे जो है एग्जीक्यूटिबल फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो हो जाएगा HTML। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा HTML। ठीक है,
चलिए, डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए, डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर डैश सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी डिजिटल सिस्टम जो है किसका जो है प्रयुक्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयुक्त करते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि कोई प्रयोक्ता में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई प्रयोक्ता में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे है, तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसको कहाँ पर स्टोर किया जाना चाहिए? चलिए, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी इसे सेकेंडरी स्टोरेज में जो है स्टोर किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 वैल्यू। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कि यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्देशित समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए, तो एनिमेशन के टैब में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में डैश चेक बॉक्स में क्लिक करें। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स में क्लिक करें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। रिमूवेबल मीडिया में ये शामिल होते हैं सिवाय किसके? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के सिवा जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव के सिवा CD रोम्स, DVDs और उसमें डिस्केट ये सभी शामिल होते हैं, बाकी हार्ड डिस्क शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, डैश व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। डैश व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन हेडर और फुटर के साथ जो है छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी आउटलाइन दिखाता है। ठीक है, चलिए, डैश का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर्स में डैश नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। तो हो जाएगा यानी सब फोल्डर्स रह सकते हैं, डैश नामक फोल्डर्स रह सकते हैं, तो सब फोल्डर्स। ठीक है, चलिए, स्लाइड डैश का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी आइकॉन का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के जो है फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है, तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है सिवाय किसके? तो सिवाय मशीन लैंग्वेज के शामिल है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। एक्सेल में टेबल से डैश के साथ टिपिकल लेबल है। तो दोस्तों एक्सेल में टेबल से संख्याओं के साथ टिपिकल लेबल है, तो ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये प्रेजेंटेशन लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को कहाँ पर होल्ड करता है? तो दोस्तों ये मेमोरी में। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है वो डाटा को मेमोरी में होल्ड करता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, उसके लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी पेज पर जो शब्द है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में दिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में दिखेगा। ठीक है, चलिए, डैश रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, वर्ड प्रोग्राम डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं, चाहे टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज या डॉक्यूमेंट्स वर्क स्पेस। तो हो जाएगा दोस्तों विंडो, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा विंडो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है? किस समूह में केवल इनपुट जो है वो डिवाइस होती है?
तो हो जाएगा दोस्तों ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मेनू में डैश की सूची होती है, तो मेनू में जो है दोस्तों कमांड्स की सूची होती है, कमांड्स की सूची होती है, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो है ये क्या होता है, तो दोस्तों वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। एरर या त्रुटि डैश को कहते हैं, तो हो जाएगा बग, बग कंप्यूटर में एरर को बग कहते हैं, ठीक है। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उस कंप्यूटर को जो है इनपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के इम्पोनेंट ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा बूटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा बूटिंग, ठीक है। चलिए, अत्याचित वाणिज्य ईमेल को आमतौर पर क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं, ऑप्शन ए स्पैम कहते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर डैश को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, तो जो कंप्यूटर है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास डैश को पहचानता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़े जाते हैं उसे डैश कहते हैं, तो दोस्तों उसे वायरलेस कहते हैं, वायरलेस कहते हैं, ठीक है। आप जो है इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक्स से मेल भेज सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। वेब पेज देख सकते हैं, ये भी सही है। पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, तो ये भी सही है, नहीं इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या है, तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने का जो अर्थ है कि गलतियों को ठीक करना, गलतियों को जो है ठीक करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भाग को अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं, फ्रॉम एंड और टू हो जाएगा। अधिकांश ईमेल प्रोग्राम किसी ईमेल के दो भाग को अपने आप पूरा कर लेते हैं, एक फ्रॉम दूसरा एंड टू, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो कंप्यूटर में जो डिस्क है वो हार्ड ड्राइव में डाली जाती है, ठीक है। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो जो प्रयोक्ता है डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फाइल नेम कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा फाइल नेम, ठीक है। चलिए, एक ईमेल एड्रेस में समानता एक यूजर आईडी और सके बाद डैश चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम दिया जाता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट बॉक्स का प्रबंधन करता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा एक ईमेल बॉक्स के आईडी में @ जो है चिन्ह का उपयोग करते हैं, @ चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर डैश की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा नहीं व्यक्ति। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो व्यक्तियों की कंप्यूटिंग सिस्टम को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, कंट्रोल शिफ्ट या अल्ट को डैश की कुंजियाँ कहते हैं, तो मॉडिफायर को कुंजियाँ कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डैश से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, तो कंप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बुनियादी टंकन या कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंटर को दक्षता से मूव करने के लिए एक डैश पेड करता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा नंबर, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा नंबर, ठीक है। चलिए, शब्द डैश का अर्थ उस डाटा स्टोरेज सिस्टम से है, शब्द डैश का अर्थ उस डाटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं, तो हो जाएगा स्टोरेज टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्द डैश का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में डैश शामिल होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल ये सभी शामिल होता है, ठीक है। चलिए, वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का जो है नाम क्या है, तो वेब पेज को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो ब्राउजर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली
डाटा की अधिकतम मात्रा क्या होती है? तो अधिकतम मात्रा जो है दोस्तों ये क्या होती है? तो हो जाएगा स्टोरेज क्षमता हो जाएगा। ठीक है, चलिए गणनाएँ करने के लिए जिम्मेवार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों मेनफ्रेम कंप्यूटर में जो है सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर फाइल के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कंप्यूटर की फाइल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, यानी सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन है कि जो है डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। तो इंटरनेट टेलीफोन से बातचीत की ध्वनि जो है वो इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है 251 से लेकर 500 तक यानी 250 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द जो है अपलोड हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो का भी जो है पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 भी जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर जो है पार्ट 1 के साथ ही सब्जेक्ट नॉलेज भी जो है 2 से 3 पब्लिकेशन का बुक का कंप्लीट करवाया है। तो एक बार जो है आप लोग हमारे इस प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे बुक का जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।